ट्रेन की एक जगह होती है, वो अपने स्टैंड पर रहती है और वहां से जाती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। आज जो परमेश्वर के आत्मिक वचन हैं वो बहुत सामर्थ्य है और आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। आमीन। और तीसरी चीज है शिप, एक बड़ा जहाज। जब समुद्र के बीच में है तो वो अपना काम करता है, लेकिन उसका एक किनारा है, वो अपने किनारे पे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन ये तीनों जन क्या अपना काम करना बंद करते हैं? नहीं करते ना। आमीन। एरोप्लेन जब उड़ता है तो हवाओं से बातें करता है और एक देश से दूसरे देश तक पहुंचा देता है। शिप अपने किनारे से समुद्रों की गहराई में होकर जाता है, तूफान उठता है, आंधियां आती हैं, लहरें उठती हैं, लेकिन वो शिप रुकता नहीं है क्योंकि उसे अपने किनारे पे जाना है। आमीन। आमीन। गोल्डन टेम्पल कहां से चलती है? मुंबई सेंट्रल से स्टार्ट होगी और उसका पहुंचना है अमृतसर में जाना है, तो वो वहां तक जाएगी। आमीन। क्योंकि उसके लिए वो रास्ता तय किया हुआ है। हमारे लिए भी परमेश्वर ने रुकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए एक रास्ते को तैयार किया है। वो अनंत जीवन का रास्ता है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए रास्ता है। वो कभी भी रुकेगा नहीं, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई थाम नहीं सकता, वो किसी की भी ताकत नहीं। हालेलुया। जो उस रास्ते को बंद कर दे, आमीन, उस रास्ते को कोई भी बंद नहीं कर सकता। पहाड़ तो ऊंचे ऊंचे आएंगे, आमीन, गड्ढे भी होंगे, लेकिन उसके पार कूद के जाना है। आमीन। उस मुश्किलों को देखकर नहीं, उस पहाड़ मेरा बहुत ऊंचा है, उस पहाड़ को देखकर रुकने के लिए नहीं है, क्योंकि उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए हमें परमेश्वर ने बनाया है। आमीन। हालेलुया। कई बार पहाड़ देखकर रुक जाते हैं, अरे काफी परेशानी हो गई यार, आज क्या करेंगे, है ना। प्रार्थना के विषय में पास्टर जी ने बोला है, हमें पास्टर जी ने प्रार्थना के बोला हमारी कंडीशन भी तो है, कंडीशन नहीं, वो कंडीशन हमें परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाने से रोक नहीं सकती। लूका की किताब उसका 13 अध्याय उसका 31 से लेकर 33 पद तक पढ़े। लूक चैप्टर 13 और 31 to 33। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकलकर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। उसने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन अपना कार्य पूरा करूँगा। हालेलुया। Praise the Lord। आमीन। क्या कहा? यहाँ पर रोकने के लिए आमीन आए हैं, या रोक देना चाहते हैं, यहाँ पर बंद करना चाहते हैं कि तेरे को ये काम नहीं करना है, तेरे को यहाँ से निकल जाना है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए, आपके वचन को रोकने के लिए, आपकी आराधना को रोकने के लिए, आपको आमीन कमजोर कर देने के लिए कहेंगे तेरे से कुछ नहीं हो सकता, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में लियाकत नहीं है, तुझ में ताकत नहीं है, आमीन, तू यहाँ से चला जा, अब तेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने क्या कहा? जाकर उस लोमड़ी से कह दे, आज और कल, आमीन, आज और कल किसे निकालूंगा? किसे निकालूंगा? किसे निकालूंगा? और दुष्ट आत्मा को निकालूंगा। आमीन। दुष्ट की शक्ति कोई भी रोक नहीं सकती, आपकी बीमारी आपको रोक नहीं सकती, उसके ऊपर प्रभु की सामर्थ है। हालेलुया। कुछ भी रोक नहीं सकती। वो लोमड़ी, ए दुष्ट, तू क्या करेगा? वो बीमार करेगा, शरीर को दुर्बल करेगा, लेकिन उसके बीच में भी मैं तेरे कार्य को करूंगा। हालेलुया। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है।
ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा के लिए वचन है। भजन संहिता की किताब 91 में क्या कहता है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्ति किसकी? किसकी? सर्वशक्तिमान है वो। हालेलुया। वो छोटा मोटा नहीं है। आमीन। वो सर्व, पहले सर्व और फिर शक्तिमान नहीं है। वो घूमने वाला है, ऊपर से उड़ के फिर नीचे आ जाएगा, वो नहीं है। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। वो ऐसा है जिसकी शक्ति कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उसकी सामर्थ निर्बलताओं के बीच में काम करती है। वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, जो असंभव को संभव कर देता है। हालेलुया। कई बार सोचते हैं मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है वो सर्वशक्तिमान है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर शत्रुओं के बीच में आपको विजयी करेगा। शत्रु जब आपके विषय में योजनाएं बना रहे होंगे, शत्रु जब आपके विषय में सोच रहे होंगे हमें ये कुछ नहीं करने दूंगा मैं इसको, शत्रु सोच रहे होंगे अब तो इसे मैं नष्ट कर दूंगा, शत्रु सोच रहे होंगे मैं इसे आमीन पूरी दुनिया से खत्म कर दूंगा, इसके घराने को बिठा दूंगा, इसके लोगों को खत्म कर दूंगा, इसके भाई को खत्म कर दूंगा, इसकी बहन को खत्म कर दूंगा, इसकी नौकरी लगने नहीं दूंगा। तभी कहें मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझे विजय करेगा। आमीन। हालेलुया। लोग कह रहे प्रभु यीशु मसीह से, है ना? किससे कहा? प्रभु यीशु मसीह से। ओह तू चला जा, तू जा यहां से। लेकिन उसने क्या कहा? मैं क्या करूंगा? बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं क्या करूंगा? आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आवाज नहीं आ रही। क्या करेंगे? आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को चुना तो सबसे पहला जो अधिकार है वो दुष्ट आत्माओं के ऊपर दिया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को। आप कौन है? प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं उनके ऊपर प्रभु का, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि लोग आकर प्रभु यीशु मसीह को धमका रहे हैं। फरीसी हैं, ये वो फरीसी हैं जो ज्ञानवान हैं। वो यहूदी है जो ज्ञानवान है, और वो ज्ञानवान आकर दबाएंगे। तुम कुछ नहीं है ऐसे। तुमने क्या किया है? तुमने बाइबल कोर्स किया क्या? तुमने जाके बीटीएच किया क्या? तुमने क्या एमटीएच किया क्या? अरे 1 साल का तो कोर्स किया होगा क्या? हमें उसकी जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपके ऊपर प्रभु की सामर्थ है, क्योंकि प्रभु ने ज्ञानवानों को नहीं अज्ञानियों को चुना है। आमीन। यहाँ पर ज्ञानवान दबाएंगे लेकिन अज्ञानी बढ़ जाएंगे। ज्ञानवान रुक जाएंगे किनको देखकर? मालूम किसको देखकर? परिस्थितियों को देखकर। ज्ञानवान परिस्थितियों को देखकर रुक जाते हैं, लेकिन अज्ञानी परिस्थिति को देखकर नहीं रुकते, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को देखकर चलते हैं। ज्ञानवान सोचेगा अरे आज ऐसा हो जाएगा, कहीं ये हमें आकर पीट ना दे, कहीं हमारे साथ में ऐसा ना हो जाए। अज्ञानी कहेगा मुझे कल तो मरना है, आज प्रभु में मर जाए तो महिमा होगी। हालेलुया।
Praise Lord. यहाँ पर परमेश्वर का वचन में हमें साफ क्लियरली बोला गया है, जाकर उनसे कह दे कि मुझे तो दुष्ट आत्मा को मैं निकालूंगा और बीमारों को चंगा करूंगा। इसका अर्थ यह है, आमेन, प्रभु की शक्ति कभी भी कम नहीं होगी। प्रभु की जो अभिषेक दिया गया है वो कभी भी कम नहीं होगा। आमेन। प्रभु ने जो हाथों में आपके दे दिया है वो प्रभु अपने कार्य को आपके द्वारा निश्चित रूप से करेगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आगे परमेश्वर का वचन लिखा रहता है और आगे पढ़े थोड़ा। तो अभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है। आमीन। आज और कल और परसों चलना अवश्य है। और परसों चलना अवश्य है। कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, नहीं, हमें चलना ही है। हमें चलना ही है। हमें जब एरोप्लेन का काम बंद नहीं हुआ, वो तो मशीनरी है, हमें उसका काम बंद नहीं हुआ, उसका काम करना ही है। शिप का काम में वो करना ही है, वो बंद नहीं होगा। वो अपनी परिस्थितियों में हमें जाना ही जाना है। हमें ट्रेन का काम है, अपनी जगह में पहुंचाना ही पहुंचाना है। मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने गवाह करके बनाया है, तो हमें वो काम करना ही है जो प्रभु ने आपके जीवन के अंदर ठहराया है। आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मालूम है, पौलुस एक जगह में जा रहा था, एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 16 और 17। वहां पर एक स्त्री थी, भावी करने वाली स्त्री, है ना? भावी करने वाली स्त्री थी। वो दुष्टात्मा से भरी हुई थी। उस स्त्री के जीवन में एक व्यक्ति था जो उसकी कमाई खाता था। ये भविष्यवक्ता थी, लोगों के बारे में बता देती थी। अभी पौलुस आ गए हैं। पौलुस के बारे में क्या कहा इस स्त्री ने, पढ़ के देखें। जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको सुनेगा नहीं। प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16 अध्याय, उसका 16 और 17। Acts chapter 16 verse 16 and 17। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, हाँ, तो हमें एक दासी मिली, हाँ, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा, भावी कहने वाली आत्मा थी। हाँ, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ, बहुत धन। आजकल भविष्यवाणी भी किसके लिए है? धन। हमें चंगाई किसके लिए है? धन। दुष्टात्मा को निकालना है तो क्या, पहले यहाँ पे 25,000 रुपए चाहिए, धन। आमीन। लेकिन प्रभु की शक्ति धन से नहीं थी, वहां पर धन नहीं है। ये भावी करने वाली स्त्री है, ये भविष्यवाणी करने वाली स्त्री है, ये धन को कमाने वाली स्त्री है, अपने स्वामी के लिए धन को कमाने वाली स्त्री है। लेकिन यह क्या कहती है, उसका शब्द सुनिए, पढ़िए। वो पौलुस की ओर पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मनुष्य, ये स्त्री, ये भाई, ये बहन, ये बच्चे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आमीन दास और दासी है, बेटे और बेटी है। हालेलुया। भावी करने वाली, आमीन, जो पैसा कमाने वाली, ओ हालेलुया, जो डराने वाली है, भयभीत कर देने वाली है, वो स्त्री आकर कहती है जिसमें दुष्ट आत्मा है और भविष्यवाणी कर रही है, आमीन, कि ये तो हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास है। ऐसे ही कहेगी। आमीन। तो क्या लिखा वहां पे, एक शब्द फिर से पढ़े वहां पे। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। किसका? परम प्रधान परमेश्वर से। परम प्रधान। आमीन। किसके? परम प्रधान। परम प्रधान। पहले सर्वशक्तिमान, अब परम प्रधान। आमीन, हालेलुया। नए पुराने नियम में कहते हैं सर्वशक्तिमान ईश्वर। हमें नए नियम में बोला जा रहा है परम प्रधान परमेश्वर।
हालेलुया। यानी कि वो परमेश्वर जो आज है, कल है, युगानुयुग हमेशा हमेशा रहेगा। हमें हालेलुया, उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता, उसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसका अस्तित्व आप है, उसके अस्तित्व में आप है, आप में जीवन दिया गया है, आपको प्रभु ने तैयार किया है, अपने लिए बनाया है, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। 2 Corinthians chapter 6 verse 14 से बने 14 से। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना झुको, हाँ। क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, हाँ। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हाँ। और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव, हाँ। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, हाँ। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हाँ, आगे। क्योंकि हम तो जीवित क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर से हैं। किसके हैं? जीवित परमेश्वर के। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के। आमीन। और वेदों की काम की पुस्तक में क्या कहा? परम प्रधान परमेश्वर के। हालेलुया। प्रारंभ में कहता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के, नए नियम में कहता है परम प्रधान परमेश्वर के, और यहाँ पे क्या बोला है? जीवित परमेश्वर के। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। आमीन। आगे। जैसा परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? परमेश्वर ने। पौलुस ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, पास्टर जी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और उनमें चला फिरा करूंगा, चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर होगा, और वे मेरे लोग होंगे, और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और तुम्हारा पिता होऊंगा, और तुम्हारा पिता होगा, और तुम मेरे बेटे और तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे। यह सर्वशक्तिमान किसका है? परमेश्वर का वचन है। सर्वशक्तिमान, किसका है? सर्वशक्तिमान, किसका है? सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। आज इसी समय आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं। आप सर्वशक्तिमान की छाया में बैठे हैं। आप सर्वशक्तिमान के बेटे और बेटियां हैं। आप कमजोर नहीं है, आप बीमार नहीं है, आपको कोई दुष्ट हरा नहीं सकता है, उसके ऊपर आप भी नहीं पा चुके हैं। हालेलुया। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन नहीं है कि भैया आज पास्टर जी ने आज जबरदस्त वचन दिया, गा रहे हैं हालेलुया, स्तुति करेंगे। कवि ने गाना गाया, पवित्र आत्मा उतर आए, सभी लोग गाना गा रहे हैं, शरीर उतर गया, पवित्र आत्मा उतर गया है, हमें ओ परमेश्वर की सामत आ गई, अभी बस हो गया। आज क्या खा लिया है? बॉर्नवीटा। ओ आज तो बॉर्नवीटा मिल गया, लेकिन यहां से गेट से बाहर निकलते ही बॉर्नवीटा कहां गया? आमीन। वचन वहां पे अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, आपके लिए है वो। परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरी किसमें चल? चर्च में ही मत चल, ये बिल्डिंग के लिए मत चल। क्या कहता है? मेरी उपस्थिति में चल। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके शरीर में परमेश्वर की उपस्थिति है।
परमेश्वर का वचन कहता है आमीन, जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग होगा। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझ में चला फिरा करूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटी होंगे। आमीन, हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन में हमने पढ़ा मैं तुझ में होकर चलूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, आमीन, माइक बंद हो जाएगा, अभी लाइट चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर से जाने नहीं पाएगी। हमें परमेश्वर की उपस्थिति आपको रोक नहीं सकती। हमें माइक आपको रोक नहीं सकता। हमें कीबोर्ड बंद हो जाएगा, ढोलक बंद हो जाएगी, ड्रम सेट बंद हो जाएगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, हालेलुया, परमेश्वर की शक्ति आपके ऊपर वहां पर भी होगी। हालेलुया। कुर्सी पे आप बैठ नहीं पाएंगे, हमें बैठने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपके पैर हमें दाऊद के समान नाचने के लिए हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप हालेलुया कूदेंगे, हालेलुया, और नाचेंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए सामर्थ्य पूर्वक है। हालेलुया। हाथ नहीं बनेंगे, हालेलुया, हाथ नहीं बनेंगे, आप रोक नहीं सकता कोई आपको। हमें जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ में है, तो क्या होता है मालूम है? क्या होगा? क्या होगा? अभी पास्टर जी ने यहाँ पर इस माइक के लिए कनेक्शन दिया है, क्या हुआ? वो माइक चालू हो गया, करंट पास हो गया। परमेश्वर की उपस्थिति में आपके शरीर से वो हजारों वोल्ट का करंट पास होने लगेगा। हालेलुया। आपके बाजू वाले में पास होने लगेगा, आपके पीछे बैठे होने वाले पास होने लगेगा। ओ परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप जाएंगे, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति में आप जा रहे हैं, वो एक दिन की उपस्थिति नहीं है, वो 1.5 दिन की उपस्थिति नहीं है, वो 1 हफ्ते की उपस्थिति नहीं है, वो 1 साल की नहीं है, वो आज कल और हमेशा हमेशा की परमेश्वर की उपस्थिति है, जो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। आमीन। कोई भी उसकी उपस्थिति से आपको अलग नहीं कर सकेगा, वो सर्वशक्तिमान की शक्ति से अलग नहीं कर सकता। मैंने कई बार लोगों को सुना है, अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, अभी हम कैसे प्रचार करें? अरे अब तो जवान लोगों का समय है। आमीन। न्यू जनरेशन चर्च है, हमें न्यू जनरेशन चर्च को बनाने वाले ये बुजुर्ग हैं। न्यू जनरेशन चर्च को सामर्थ देने वाले ये बुजुर्ग हैं। हमें ये न्यू जनरेशन चर्च को बनाकर तैयार करके अभिषिक्त करने वाले हमें परमेश्वर के लोग हैं, जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर परमेश्वर की सामर्थ में निरंतर बढ़ते गए हैं। आज वही परमेश्वर की शक्ति हमें जनरेशन के ऊपर आ रही है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी और क्या हो? अभी पहला तो उपस्थिति है, दूसरी बात क्या है? सिद्ध होना। क्या होना है? सिद्ध होना। क्या मतलब है सिद्ध होना? हालेलुया। क्या हो जाना है सिद्ध होना? हाँ हाँ हाँ, और क्या? परिपक्व हो जाना, है ना? सिद्ध हो जाना मतलब आपसे जो परमेश्वर का वचन आपके भीतरी अस्तित्व में है, उससे कोई भी छीन नहीं सकता। आमीन। वचन कहता है, पवित्र शास्त्र, ये बाइबल, आमीन, लोग ले लेंगे, हमें बंद हो जा कर देंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर की जो सर्वशक्तिमान है उसके साथ में उपस्थिति में जा रहे हैं, तो आप सर्वसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा इस पुस्तक को खा ले और अपनी आंतड़ियों में भर ले। जब आपने इसे खा लिया, अपने अंदर भर लिया, तो ये आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये लिखावट कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि उसकी लिखावट आपके अंदर है। आमीन, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर वास करके अपने कार्य को करेगा। हमें वो सर्वसिद्ध परमेश्वर कहता मेरी उपस्थिति में हो तू सिद्ध हो जा। और जब आप सिद्ध हो जाते हैं, जब अब्राहम सिद्ध हो जाते हैं,
तो क्या कहते हैं आगे उसके लिए? पढ़िए पढ़िए आगे। आपके पैर में बेड़ियां बनी हुई है, आपकी बेड़ियां तोड़ने का समय हो गया है। आप कब्र में दफने हैं, मुर्दे आपको डरा रहे हैं। आज मुर्दे की आत्मा घबराएंगी, आज वो भयभीत हो जाएंगी, आज वो आपसे हारेंगी, क्योंकि आपने प्रेम किया है, आप प्रभु के बेटे हैं। आपकी निराशा जाती रहे, आपकी निराशा जाती रहे, क्योंकि मृत्यु के ऊपर विजय है, वो मृत्यु के ऊपर विजय है, वो परमेश्वर ने हरा दिया है, दुर्ग हार चुका है, वो कलवरी क्रूस के ऊपर इन तीनों के बीच में प्रभु यीशु ने आपके लिए उनको हराया है। होरी भाषा मेरे प्रेम वाले भाषा हालेलुया ओ नमः उसी हवा को छूने हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, इसे तू अभिषेक कर दे, हरे बात से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। आप हमें रात
यीशु के नाम से ओ यीशु हर एक व्यक्ति आपकी free हो उपस्थिति जाए, बंधन टूट जाए यस मसीह यीशु के नाम से, हालेलुया शक्ति की शक्ति से हालेलुया free, आजाद हो जाए। छूले छूले मसीह छूले यीशु की शक्ति बोले यीशु के नाम पे हालेलुया बिना परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा धन्यवाद इस बात को कहने के लिए ओ जीसस मेरे प्रिय भाई, आप दोनों जो पीछे आपका चले वो आपके पीछे जो हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, ओ रवा शांता धन्यवाद यीशु मेरे भाई तेरे आंसू मेरा परमेश्वर देखने वाला खुदा है। हम एक परमेश्वर का सेवक पतरस को इनकार कर दिया, इनकार कर देने के बावजूद भी प्रभु ने उसे नहीं छोड़ा। मेरे परमेश्वर तेरे लिए काम करने के लिए हालेलुया वो शक्तिमान खुदा है। पतरस कई बार जब नाव में था तो कहने लगा प्रभु यीशु से मैं भी चल के आऊं क्या? नहीं, तब क्या हो गया? प्रभु ने कहा चल के जा। लेकिन जैसे उसने तूफान को देखा वो घबरा गया और डूब गया। धन्यवाद यीशु प्रभु ने कहा हे अल्प विश्वासी, तेरा विश्वास है। वो डूब रहा था लेकिन कब प्रभु ने उसे छोड़ा, उसका हाथ पकड़ा और उसे निकाल लिया। प्रभु ने कहा तू डूब रहा था, तेरे हाथ को पकड़ कर मैं निकाल रहा हूँ, आज मैं तुझे निकाल रहा हूँ। यीशु मैं तेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हालेलुया
you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमीन। आशाएं जीवन छूले में छूले छूले मेरे यीशु के नाम में। बातों के लिए सोचा। Oh, Jesus. लेकिन मेरे भाई परमेश्वर मैंने तेरी आशा को पूरा करें। यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में कहता है, मैं तेरे लिए जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो तेरी हानि के लिए नहीं है, तेरी भलाई के लिए है। मैं तेरी आशा को पूरा करूँगा। तू मुझ में विश्वास योग्य है। Amen. तू ना तो दाहिने देख पाए, ना तो दाहिने बाएं देखता है। तुझे देखना नहीं है, तुझे देखना नहीं है। मनुष्य की ओर ना देख, उस क्रूस की ओर देख, जिस क्रूस पर तेरे लिए Amen. Hallelujah. Glory Jesus. प्रभु आपकी महिमा। ओ छूले मेरे यीशु धन्यवाद मेरे पिता। ओ हालेलुया हालेलुया। Glory Jesus. तेरे डर को दूर कर रहा है। Yes, yes, yes. Amen. तेरे डर को दूर कर रहा है परमेश्वर। Yes. तुझे सामान के साथ खड़ा कर देंगे, तुझे सामान के साथ खड़ा कर देंगे। तेरे मुंह में अपने शब्दों को भर देंगे। मुंह का बंधन है, तेरे मुंह को अग्नि में कोयले से रखकर तुझे तैयार कर अपनी महिमा के लिए बढ़ाने के लिए दीवार खड़ी होने वाली आज मेरे सामने से मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु उसे गिरा देगा। यीशु मसीह नादा जो सर्वशक्तिमान है वो दीवार को मेरे सामने से गिरा रहा है। आज इसी समय हालेलुया यीशु हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय बहनों, आज परमेश्वर तुम्हारे जीवन में Glory Jesus. जो बेड़ियां बनी थी Oh yes. वो दुष्ट की बेड़ियों को तोड़ डाला है। Amen. वो दुष्ट की बेड़ी को तोड़ डाला है। Hallelujah. तोड़ डाला है। उसी के बाद वाह, शाबाश, रखा बाकी है। Glory hallelujah. घबराहट धन्यवाद भय के साथ जीने के लिए नहीं, धन्यवाद यीशु। हमें डर और भय के साथ में नहीं, परमेश्वर की शक्ति आपकी महिमा आपकी ये है। महिमा। हालेलुया। परमेश्वर बहनों से बात करो। परमेश्वर हमें जकड़न, शरीर को जकड़ के रखता है। Hallelujah. हमें हमेशा सोचते रहते हैं क्या करना। लेकिन आज मेरा परमेश्वर कहता है Amen. तू मुझ में बनी रहे, मेरा वचन तुझ में हो, तेरी आशा पूरी करूंगा। प्रभु अपने लिए पूरा कर रहे हैं। एक बीमारी होती है बहनों को, सिस्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, ओवरी में समस्या होगी। परमेश्वर यीशु आज उन्हें चंगा कर रहा है, इसी समय चंगा कर रहा है। यीशु मसीह के नाम से। Thank you, Holy Spirit. Ferocious love. Oh, शूरा है। आपके ऊपर परमेश्वर अपनी सामर्थ को दे रहा है। मेरे प्रिय बहनें, आपको प्रभु यीशु से छू रहा है। आपके सर के ऊपर यीशु का छिला हुआ था। हमेशा हमें पेन रहता है बॉडी के अंदर, दर्द से कराहते रहते हैं। मेरी प्रिय बहनों, प्रभु कहता है आज तो चंगी हो गई।
नशा है, Jesus. उस नशे के बंधन को प्रभु उस परिवार से तोड़ रहा है। जीसस नशे को तोड़ रहा है, नशे की बेड़ियां तोड़ रहा है। मेरी बेटी तुमने ध्यान और मैं तेरे घर में हूं। वो तुम्हारे घर में है। प्रभु बाबा से कहता हूं, दरवाजा खोल दो उसके लिए, वो तेरे घर में आएगा। Thank you, Lord Jesus. जो कुछ खो चुका है, खोने से आंसू बहे, खो चुका है। मेरा परमेश्वर पलट कर दुखा देने वाला है। शारीरिक व्यभिचारिक संगति, शरीर में व्यभिचार करने वाली आत्माओं ने किसी की नहीं सुना, व्यभिचार किया। मरियम ने व्यभिचार किया था, लेकिन वो प्रभु के पास में आई, प्रभु ने उसे क्षमा किया। मेरी बेटी आज प्रभु कहता है तो अपने पापों का पश्चाताप कर, तुझे वो क्षमा करता है क्योंकि वो तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है। प्रभु यीशु अपने हाथों को उठा कर प्रभु तेरी बातों के लिए धन्यवाद, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी बातों के लिए धन्यवाद, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद। प्रभु जी आपकी कलीसिया को आप बनाने वाले प्रभु, आपका वचन कहता है तेरी